हेलो स्टूडेंट्स। तो इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पावर ऑफ 5 क्या है, एंड एडिशन लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका कंजुगेट और उसका बार क्या होगा, z के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार अगर है तो इसकी वैल्यू होगी रियल पार्ट ऑफ z, और ऐड करेंगे तो 2 है। और सपोज मिल गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी z माइनस जेड बार अगर है तो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और यहाँ आई भी इंक्लूड रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है z इक्वल टू जेड बार, z इज प्योरली रियल। अगर z इक्वल टू जेड बार है तो ये तभी पॉसिबल है जब z इज प्योरली रियल। z इक्वल टू जेड बार तभी पॉसिबल है जब z हमारा क्या हो, प्योरली रियल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार, ये इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाई z2 होल बार, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार। बच्चों सपोज z1 इंटू z2 होल बार दिया हुआ है, तो हम इसको z1 बार इंटू z2 बार राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है z1 प्लस z2 बार, z1 प्लस z2 होल बार है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 होल बार, दिस इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। तो ये हमारे कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज z1 बाई z2 अगर दिया है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं z1 इंटू 1 बाई z2। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, z1 हमारा दिया हुआ है 6 प्लस 3i एंड z2 दिया हुआ है 2 माइनस 1।
तो Z1 बाई Z2 अगर हमको राइट डाउन करना है तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3i इंटू 1/2 माइनस 7। अब इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस 3i इंटू 1/2 माइनस i 1 2 माइनस i की जगह 2 प्लस i एंड 2 प्लस i से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो गई 6 प्लस 3i इंटू 2 प्लस i डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई 6 प्लस 3i 2 प्लस i डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा ये और ये हो गया 4 तो ये हो गया 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 9 प्लस 12i। तो हम इस तरह से किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो देखिए हमने लिया 1 इक्वल टू तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और इसको हम ब्रेक डाउन करें तो -1 इंटू -1 तो माइनस अंदर -1 की वैल्यू क्या हो गई i इंटू i तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1 सो 1 नॉट इक्वल टू दिस पार्ट सो वी कैन से दैट सपोज लेट a इंटू b है तो ये हमारा इक्वल होगा a b के। ये तभी पॉसिबल है जब a एंड b बोथ पॉजिटिव हो आर ओनली आइदर वन पॉजिटिव आइदर वन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। अगर बोथ नेगेटिव होते हैं सो ये क्या होगा नॉट अप्लाई in case of A and B both नेगेटिव। अगर A और B दोनों नेगेटिव हैं तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें से या तो दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए सपोज हमने लिया z इक्वल टू a प्लस i b तो इसका जो मॉडुलस होगा मॉडुलस ऑफ z वो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया सपोज z इक्वल टू क्या हो गया हमारा a माइनस आई बी तो मॉड ऑफ z इस केस में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी बनी हुई कि conjugate of z modulus of conjugate of z equal to modulus of z both are same। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी सपोज हमने लिखा है z इनवर्स की वैल्यू क्या आती है 1/z और हम इसका वैल्यू फाइंड करें तो a प्लस आई बी हो गई तो a माइनस आई बी एंड a माइनस आई बी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/z की जो वैल्यू हो जाएगी a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये जो वैल्यू हमारी z पर और ये क्या है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। सो वी कैन से दैट z इंटू z बार इक्वल टू
क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सपोज मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 अगर गिवन है तो इसका मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 राइट डाउन कर सकते हैं। एंड z1 बाई z2 होल मॉडुलस है, तो मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z2 एंड z2 should not be equal to 0. Next property, suppose z1 plus z2 होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सपोज z1 माइनस z2 होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मॉडुलस से रिलेटेड थी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सपोज z1 प्लस z2 अगर हमारा दिया हुआ है होल स्क्वायर, तो देखिए ये आइडेंटिटीज है, सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z1 प्लस z2 होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2। z1 माइनस z2 होल स्क्वायर है, तो इसको हम राइट डाउन करेंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2। अगर z1 प्लस z2 होल क्यूब है, तो इसको हम राइट डाउन करेंगे z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3 z1 z2 इन ब्रैकेट z1 प्लस z2। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा z1 माइनस z2 होल क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब माइनस 3 z1 z2 एंड इन ब्रैकेट z1 माइनस z2। अगर इस तरह से है z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, तो हम तो लिख सकते हैं z1 प्लस z2 एंड z2 माइनस z1। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिटी है। सो बच्चों लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द एबव कांसेप्ट। जो हम लोगों ने अब तक कांसेप्ट पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए एग्जांपल सेकंड दिया हुआ है, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उनको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 5/8 इंटू -1 दिस विल बी इक्वल टू -5/8। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 5/8 प्लस 0i। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट हमारा दिया हुआ है -i 2i इंटू -1/8 i टू पावर 3। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा -i, तो क्या भाई -2i स्क्वायर, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो -1 और क्यूब इंटू आई क्यूब। ये हो गया हमारा -2 इंटू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ओके, इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/5/2 इंटू आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -i। तो देखिए अगर हम इसको कट कर दें तो ये हो गया 256 माइनस माइनस प्लस
माइनस एंड प्लस, तो ये हो गया प्लस में 1/256 आई। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0 + 1/256 आई, तो ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 3। तो जो एग्जांपल 3 दिया हुआ एक्सप्रेस 5 - 3i होल क्यूब इन a प्लस आई बी। तो देखिए 5 - 3i होल क्यूब में हम फॉर्मूला लगा दें a क्यूब यानी 5 क्यूब माइनस 3i होल क्यूब माइनस 3a 5 इंटू 3i इन ब्रैकेट 5 - 3i। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, तो ये हो गया 125 माइनस 3 3 या 9 3 या 27, और ये आई क्यूब है तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आई हो गई। ये हो गया 3 3 या 9 5 का 45 आई और हो गया 5 - 3i, तो ये हो गया हमारा 125 माइनस माइनस प्लस 27i। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा माइनस आई 5 5 का 25 20 यानी 225i, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 3 4 जा 12 13 135 आई स्क्वायर। तो देखिए ये तो हो गया 125, ये और ये आई हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो गई 5 15, तो हो जाएगा -8 और 11 2 9 नहीं, यहाँ पे 11 हो जाएगा, देखिए 2 2 5 27, तो ये 15 8 यहाँ 1 हो गया 11 में से 2 गया 9 और ये 198 आई, और ये हो गया हमारा -135। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो देखिए ये और ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 -198 आई, तो ये आंसर हो गया हमारा। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। तो बच्चों एग्जांपल 4 दिया हुआ है -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आई। इसको चेंज करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हो गया -√3 और देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई √-1 इंटू √2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई, और ये तो √2 ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस √2 आई, या आप आई √2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2√3 माइनस आई। नाउ ब्रेक द ब्रैकेट, तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस आई √3, यहां से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा प्लस 2√6 आई एंड माइनस √2 आई स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6 -6 प्लस यहां से हम आई √3 कॉमन लेना, क्योंकि ये देखिए क्या होगा √2 एंड √3, तो यहाँ पे आई √3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 2√2, ये हो गया माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो गया प्लस √2, तो ये हो गया -6 प्लस √2, ये रियल पार्ट हो गया,
एंड प्लस आई अंडर रूट 3 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कहा था कि जेड इनवर्स होता है, और हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडल्स में कि ये जेड इनवर्स किसके स्क्वायर होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडल्स ऑफ जेड स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारा क्या हो गया 2 प्लस 3i हो गया, और इसका मॉडल्स का स्क्वायर तो ये हो गया 4 प्लस 9, तो ये हो गया 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 13। तो इसकी वैल्यू हो गई 2/13 प्लस 3/13i। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6 में 2 पार्ट दिए हुए हैं और कह रहा है एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट हमारा पार्ट दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 2i। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस अंडर रूट 2i, कॉन्जुगेट क्या हो गया इसका 1 प्लस अंडर रूट 2i 1 माइनस अंडर रूट 2i एंड 1 प्लस अंडर रूट 2i। इसे कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 5 1 जा 5 प्लस 5 अंडर रूट 2i प्लस क्या हो गया यहाँ पे अंडर रूट 2i एंड प्लस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2i स्क्वायर। तो ये देखिए 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई 6 अंडर रूट 2i, और यह हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई ये तो हो गया हमारा 1 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ हो गया प्लस और 2 का अंडर रूट 2 का 2, तो हो गया 7 ओके 5 और 2 7। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है वैल्यू 5 माइनस 2, तो हो गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 अंडर रूट 2i। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा दिया है i टू द पावर -35, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले i टू द पावर 35। तो 35 को हम 4 के फैक्टर में 4 के पावर में ब्रेक करेंगे i टू द पावर 35, तो क्या हो गया 4 7 जाए 4 8 जाए क्या हो जाएगा 32, 4 8 जाए 32, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन i टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 3। अगेन हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन i टू द पावर 4 पावर 8 इंटू i क्यूब। इस फॉर्म में तो ब्रेक कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू इसकी 1 हो गई, ये i क्यूब हो गया, और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, तो ये हो गया 1 अपॉन -i। अगेन हम क्या करें i से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा i डिवाइडेड बाई i स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगा, तो i बाई -1 और माइनस ऑलरेडी पहले से है,
तो ये हो गया हमारा आई, तो ये हो गया 0 प्लस आई, a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 5.1।